सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग पत्र लेखन में औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक कला है। इस कला में बच्चों को निपुण बनाने के लिए पत्र लेखन का अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि जब पत्र लेखन एक कला है तो जब तक बच्चे अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उनकी कला विकसित नहीं हो सकती। पत्र का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आजकल दूरसंचार के इतने साधनों के विकसित होने के बाद भी पत्र लेखन का महत्व बराबर बना हुआ है। तो अच्छे पत्र की विशेषताएं, अच्छे पत्र की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला आपका है पत्रों की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। दूसरा है आपका पत्रों में व्यक्त विचार स्पष्ट एवं सुलझे होने चाहिए। अगला है पत्र संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। पत्र की लिखावट साफ सुथरी एवं सुंदर होनी चाहिए। तो आइए पत्र के प्रकार। पत्र के आपके दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो औपचारिक पत्र जिन लोगों से हमारी निकटता नहीं है, जिनसे हम अपरिचित हैं, उनके प्रति हमारा आचरण औपचारिक होता है। उनको लिखे जाने वाले पत्रों की शैली औपचारिक कहलाती है। व्यवसाय और कार्यालय, संपादक, डॉक्टर, अधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में ही आते हैं। इनमें प्रयुक्त भाषा में विनम्रता और शिष्टता अधिक रहती है। अब आइए अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अपने मित्रों को, स्वजनों और परिचितों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें आत्मीयता, सहजता और अनौपचारिकता होती है। तो अब आइए औपचारिक पत्रों की रूपरेखा। तो जैसे आपका विषय है कि पीने के पानी की उचित व्यवस्था के संबंध में संपादक को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो क्योंकि पत्र लेखन एक कला है, एक ढंग है, तो उस ढंग से आप सभी लोगों को पत्र लिखना पड़ता है। पहले यदि औपचारिक पत्र यदि लिख रहे हैं तो पहले आपको पता लिखना पड़ता है, पर यह ध्यान रहे वह पता पत्र लिखने वाले का पता जो कि पिन कोड सहित होना चाहिए, जो कि आपका पिन कोड सहित होना चाहिए। पता के ठीक नीचे आप दिनांक लिखेंगे। इसके बाद सेवा में यह ध्यान रखिएगा, जिस विषय को ध्यान रख करके आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम होगा। जिस विषय को ध्यान में रख करके आप
जिसे पत्र लिख रहे हैं वहां आप उसका नाम लिखेंगे। अर्थात आपका जो विषय है पीने के पानी की उचित व्यवस्था के संबंध में संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं ना, तो जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वहां पे आपका नाम लिखेंगे कि संपादक महोदय दैनिक जागरण अलविराम वाराणसी। इसके बाद ठीक इसके इस में यहाँ पर विषय होगा, वह विषय का आप यहाँ पे उल्लेख करेंगे। इसके बाद ठीक इसके नीचे आप महोदय लिखेंगे, यहाँ पे अर्ध विराम रख करके विषय को ध्यान में रख करके यहाँ से आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, जो आपका विषय होगा इसी विषय को ध्यान में रख करके यहाँ से आप अपनी बात स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। यहाँ से स्वतंत्र है आप लिखने के लिए। पर पत्र लिखने का जो ढंग है, पहले पता, दिनांक, सेवा में जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, इसके बाद विषय और महोदय, इसके बाद यहाँ पे अलविराम का चिन्ह बनाएंगे। ठीक इसके बाद आप यहाँ से अपना विषय लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा आप जो बातें लिखेंगे वह विषय के अनुसार ही विषय से आपकी बातें सभी संबंधित होनी चाहिए। इसके बाद जब आप पत्र लिख रहे हैं, जब आपका पत्र समाप्त हो जा रहा है तो अंत में आप भवति शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भवति शब्द का जो आप प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि आप निवेदन कर रहे हैं, इस कारण से पत्र के अंत में आप भवति शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और अपना हस्ताक्षर भी करेंगे। यह था औपचारिक पत्रों की रूपरेखा। अब आइए अनौपचारिक पत्र। तो जब आप अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए जा रहे हैं तो परिचितों को लिखने वाले जो पत्र होते हैं या आपके अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है। तो इनमें जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे उन शब्दों से आपको ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें उस शब्दों के माध्यम से आत्मीयता का, अपनेपन का भाव झलक उठना चाहिए। तो अनौपचारिक पत्र में पहले पता लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप घर से दूर हैं, कहीं रह रहे हैं, वहां से मान लीजिए आप अपने पिता को पत्र लिखना चाहते हैं, अपने माता को पत्र लिखना चाहते हैं, या अपने बड़े भाई को पत्र लिखना चाहते हैं, या अपने छोटे भाई को पत्र लिखना चाहते हैं, तो वहां पता लिखेंगे। पता हुआ आपका ही होगा यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो अभी पिन कोड सहित होना चाहिए। दिनांक लिखेंगे, परंतु अनौपचारिक पत्र में आप सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आत्मीयता का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है, इसलिए उसमें सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं संबंध के अनुसार उन शब्दों का आप उल्लेख करेंगे। जैसे आप पिता के नाम से पत्र लिख रहे हैं अनौपचारिक पत्र में, तो आप लिखेंगे पूज्य पिताजी, यहां पर लिखेंगे पूज्य पिताजी। इसके बाद पूज्य पिताजी लिखने के बाद नीचे से आप अपना विषय लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं, अनौपचारिक पत्र में आप अपनी बात लिखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपके मन में जो भी आपकी हार्दिक इच्छा है वह आप अपने पिता से व्यक्त कर सकते हैं। और अंत में यह ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका पत्र यहाँ पे समाप्त होगा तो वहां पे आप भवति शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भवति शब्द का प्रयोग जो होता है अंत में वह केवल एक निवेदन के लिए होता है। तो जैसे आप वहां पर लिखेंगे आपका पुत्र राम रतन, अर्थात ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे इस शब्दों के माध्यम से वह अपनापन, जो रिश्ते की गहराई है, उन शब्दों के माध्यम से वह समझ में आ जाना चाहिए। तो यह ध्यान रखिएगा, जो पत्र है वह लिखने की एक कला है,
जब तक कि आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वह कला विकसित नहीं होगी। और जितना अभ्यास करेंगे पत्र लिखने की जो कला है, जो शैली है, वह आपके अंदर विकसित होती जाएगी। तो इस तरह से आज औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र जो है वह समाप्त हुआ। अब इन पत्रों का, चाहे औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, आप इन सभी के विषय में जो लिखने की जो शैली है, जो लिखने का जो ढंग है, उसके अनुसार विचार करके आप प्रतिदिन पत्र लिखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।